नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना जितना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, उतना ही यह माँ गौरी को भी प्रिय है। सावन में आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ गौरी का व्रत करती हैं। यदि किसी के शादीशुदा जीवन में कोई बाधा आ रही हो तो मंगला गौरी व्रत करने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। गौरी मैया की जय। जय माँ पार्वती। प्राचीन समय में पंपापुर गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने का दुख उनके मन को परेशान करता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। तब साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब साधु ने उन्हें सावन मास के मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने और व्रत रखने को कहा। साधु महाराज के कहे अनुसार श्रावण मास के पहले मंगलवार से साहूकारनी ने मां पार्वती की पूजा और व्रत करना आरंभ कर दिया। कई महीनों तक उसने मंगलवार के दिन व्रत और पूजन किया। उसके भक्ति भाव से मां पार्वती प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को सपना आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुबह आंख खुलने के साथ ही साहूकार आम के वृक्ष को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक दिन उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। ऐसा करने से उसे आम का फल तो मिल गया, परंतु जब वह फल तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा था तो उसका पत्थर गणेश भगवान को लग गया, जिससे उन्हें चोट आ गई। तब गणेश जी गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह सांप के काटने से 21 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गणेश जी की ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर जाकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश भगवान के श्राप वाली बात उसे नहीं बताई। 9 महीने बाद उसके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। उसी समय गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वह लड़कियां बहुत ही हंसमुख, फुर्तीली और सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वह आपस में बातें करने लगी। उनमें से कमला ने कहा, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार को मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। इस व्रत को करने से मुझे सुयोग्य पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूंगी। फिर उसने कहा, मंगला, तू भी अगले साल से श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत करना शुरू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद पति मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। कमला की बातें सुनकर मंगला भी मंगला गौरी का व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वह दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उन लड़कियों की बातें सुनकर सेठ जी समझ गए कि कमला नाम की लड़की उनके पुत्र के साथ विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तब सेठ जी ने
अपने पुत्र की इच्छा जानने के लिए उससे कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता रहा। पुत्र की इच्छा जानने के बाद सेठ जी ने कमला के साथ उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। फिर सेठ जी अपने पुत्र के साथ कमला के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। कमला के पिता भी बड़े ही नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के लिए बात की। दोनों परिवार कमला और मनु का विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से मनु और कमला का विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ घर संसार चलाना शुरू कर दिया। ससुराल में आकर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नियम के अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती ने एक दिन कमला को सपने में दर्शन देकर कहा, पुत्री, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तेरे पति को डसने के लिए आएगा, लेकिन तुम घबराना मत। तुम सांप के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना और उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी में चला जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ देना। ऐसा करने से तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। जब अगले महीने का मंगलवार आया तो कमला ने किसी को कुछ भी बताए बिना माँ पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के पावन व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। बोलो मंगला गौरी माता की जय। जब घर वालों को यह बात पता चली तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर पूरे गांव में कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि पूछी और वह सब भी मंगला गौरी का व्रत करने लगी। कमला ने अगले मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि। मंगला गौरी व्रत शुरू करने के लिए सावन के पहले मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ गौरी की फोटो या मूर्ति रखें। उसके बाद मंगला गौरी व्रत का संकल्प लें और आटे से बने हुए दिए को जलाकर षोडशोपचार से माँ गौरी का पूजन करें। इस दिन एक ही बार अन्न ग्रहण करें और पूरा दिन माँ पार्वती की पूजा करें। पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। पूजा करने के बाद माँ पार्वती की आरती करें। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत कथा और पूजा विधि पूर्ण हुए। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, अखंड सुहागन जय हो गौरी माँ।